जय माता दी। श्री दुर्गा कवच। दुर्गा कवच को देवी कवच भी कहते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है। इस कवच का पाठ करने से देवी भगवती अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करती है। मैं श्री मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त है और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धात्री। ये दुर्गा के नाम बताइए। नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न ही किसी प्रकार का दुख या डर ही होता। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा प्रेत पर, वैराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। हे महेश्वरी बैल पर, कुमारी मयूर पर और हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हुई हैं। इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध में भरी हुई देखी जाती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषल, खेटक और तोमर, पशुपास और भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों के और दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वैराही देवी तथा नेत्रित्या कोण में खड़ंग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव पर बैठी हुई चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय देवी आगे, विजय पीछे की ओर, अजीता बाई और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उद्धोतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार ललाट की मालधारी देवी रक्षा करे और यशविनी देवी मेरी बाहों की संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यमघटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी दोनों कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों की मूल भाग की भगवती सांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे की होठ की, सरस्वती जीवा की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कोमाक्षी देवी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धनी पीठ और मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहर भाग की नीलगिरिवा और कंठ की नली की नलकुमरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खंगिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों कंधों की दंडिनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करे। शूलधारिणी देवी संपूर्ण नखों की कुलेश्वरी देवी मेरी कुशी की रक्षा करे। महादेवी दोनों सतनों की और शोकवासिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उधर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की और गृहस्त्री भाग की, पूतना और कामिनी लिंग की और महेश्विनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जांघाओं की और रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्विनी देवी दोनों पाँव के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पैर पाँव की उंगलियों की और मैतलवासिनी तलुओं की, दृष्टा करालिनी देवी नखों की, रुद्रकेशिनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमवलिया के छिद्रों की, कुमारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, मांस, हड्डी, मेदे की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि देवी पित्त की, मुकुटेश्वरी देवी पद्मावती कमल कोश की और चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर्य की, अष्टेश्वरी देवी छाया की रक्षा करे।
तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान और वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण, शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। और सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वैराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चंकिणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे। और हे चंडी के आप मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करो। और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त करने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करो। जो स्थान से रहित हो और कवच में नहीं कहे गए हैं उनकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ से अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उसका कोई असर नहीं होता था। समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेशक मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के स्थान साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता, माला आदि डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिचास, यश, गंधर्व, राक्षस, महाराज, बेताल, कुमांड और भैरव आदि उसको देखकर भाग जाते हैं। देवता भी उस मनुष्य को जिसने वह अपने हृदय में यह कवच धारण किया वह देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कनक आदि इस भूमंडल पर हैं तब तक वहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। दुर्गा कवच यहाँ समाप्त होता है। जय माता दी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे आगे दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्याय आपको सुनाएंगे और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। और कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।